बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नमिशत और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक अदद और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अदद घर का नक्शा, जिसका साइज़ है हमारे पास 45 फीट बाय 60 फीट, यानी 45 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी घर की और 60 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा 10 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। यानी कि अगर एक मरले में 272 स्क्वायर फीट होंगे तो आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको इजीली अपने प्लॉट के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इस प्लान को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं और देखते हैं हमको इसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और आप इसको किस तरह प्लस माइनस करते हुए कुछ चीज़ों को अपने प्लॉट के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि मैं आपको हर चीज़ डिटेल के साथ समझा सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके ग्राउंड फ्लोर प्लान की। इसमें आ जाएगा हमारे पास मेन गेट में आपको 2 गेट यानी एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट मिलने वाला है। मेन गेट आगे की तरफ चले तो हमारे पास आ जाएगा कार पोर्च का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 20 फीट बाय 16 फीट। 20 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई जो कि इधर से लेके इधर तक की आपको मिलने वाली है और 16 फीट इसकी लंबाई जो कि इधर से लेके आपको इधर तक की मिलने वाली है। इधर से आपकी एंट्रेंस हो जाएगी गाड़ी के लिए। ये एक रेगुलर प्लान है, यानी कि इसके इस वाली साइड पे भी प्लॉट है, इस वाली साइड पे भी प्लॉट है। लेकिन अगर आपके पास कॉर्नर प्लॉट है तो ये एक अच्छी बात है। आप ये वाला गेट इस साइड पे भी रख सकते हैं। इससे आपका घर बहुत ही आलीशान और एक बहुत ही लग्जरी लुक आपको प्रोवाइड करेगा। इससे आपका साइड से आपका घर बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। बहरहाल ये एक रेगुलर प्लान है तो हमने इसको इस वाली साइड पे मेन गेट दिया। अगर आपके पास कॉर्नर है तो आप इस वाली साइड पे इसको मेन गेट दीजिएगा। इससे आपका घर का एलिवेशन खूबसूरत और बड़ा बड़ा नज़र आएगा। पोर्च के कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया बाहर से कुछ इस तरह का मिलने वाला है और इसके नीचे आपको मिल जाएंगे कॉलम, जो कि स्पोर्ट के साथ साथ आपको बहुत ही एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेंगे। और ऊपर की तरफ हमने कर्व कंडीशन में इसको टेरेस दिया है, यानी उस ऊपर की तरफ हमने इसको कवर्ड किया है। तो लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक लॉन। 10 मरले की इस कैटेगरी में आपको एक खूबसूरत सा लॉन मिल जाएगा। लॉन का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 20 फीट बाय 7 फीट। 20 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। जैसे ही हम इसके अंदर इंटर होते हैं तो हमें 3 अदर स्टेप्स के बाद मिल जाएगी इसमें मेन एंट्रेंस। काफ़ी बड़ी सारी आपको इसमें मेन एंट्रेंस भी मिल जाएगी, जो कि तकरीबन 7 से 8 फीट की हाइट में होगी। इससे आपको किसी भी चीज़ गुजारने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और इसी में ही आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा एक अदर ड्राइंग हॉल मिल जाएगा। ड्राइंग का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 16 फीट बाय 17 फीट। 16 फीट इसकी चौड़ाई और 17 फीट हमारे पास इसकी लंबाई हो जाएगी। काफ़ी बड़े साइज़ का आपको इसमें ड्राइंग मिल जाएगा, जिसमें आपकी सोफ़ा की सेटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी। और बाहर की तरफ हमने दी है खूबसूरत सी विंडो, जो कि देखने में आपको बाहर से बहुत ही अच्छी लुक देंगी। इसके सामने आपको मिल जाएगी एंट्रेंस डाइनिंग के लिए। सामने की तरफ आपको डाइनिंग रूम मिल जाएगा। डाइनिंग का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 13 फीट बाय 14 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको भी हमने बाहर की तरफ विंडोज़ दी हैं, जिससे आपको वेंटिलेशन के साथ साथ आपको बाहर से बहुत ही अच्छी लुक मिलने वाली है। तो मेन एंट्रेंस आपको मिल जाएगी डबल डोर की सूरत में। डबल डोर की सूरत में एंट्रेंस के साथ ही आपको मिल जाएगा एक आपका टीवी लाउंज आ जाएगा। टीवी लाउंज का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाय 17 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई और 17 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपको ठीक ठाक साइज़ का इसमें टीवी लाउंज भी मिल जाएगा। साथ ही आपको मिल जाएगा बाथ, जो कि ड्राइंग के लिए यूज़ होगा। बाथ का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 8 फीट 6 इंच बाय 6 फीट। 8 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको बाहर से डोर देके इसको कॉमन यूज़ में ला सकते हैं। लाउंज के सामने की तरफ आपको मिल जाएगी स्टेयर। कंडीशन में आपको स्टेयर मिल जाएगी, जो कि इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएंगी, जो कि देखने में आपको एक बहुत ही अच्छी लुक देंगी। स्टेयर की बैक साइड पे आपको मिल जाएगा कुछ ओपन स्पेस मिल जाएगी, जो कि आपको इस वाले पाथ में वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगी। ओटीएस का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 2 फीट 6 इंच बाय 11 फीट। 2 फीट 6 इंच ये आपको इधर से मिलने वाली है, जबकि इधर से आपकी ये जगह ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इधर वाली साइड पे एक इधर डोर भी दे सकते हैं। बहरहाल हमने इसमें डोर नहीं दिया, विंडोज़ दी हैं, जो कि देखने में खूबसूरत लगेंगी और आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगी। इसी के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद किचन। ओपन कंडीशन में हमने दिया है एक अदद किचन का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 11 फीट बाय 10 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो हमने दी है इसको कर्व वाल, जो कि देखने में आपको अच्छी लगेगी। मज़ीद पीछे की तरफ चले तो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर में मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम। बहुत ही अच्छे साइज़ के आपको बेडरूम मिल जाएंगे और इसमें आपको तमाम फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। इस वाले बेडरूम का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाय 15 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई और 15 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज़ का आपको इसमें मास्टर बेडरूम मिल जाएगा और साथ ही आपको मिल जाएगा एक बाथ का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 7 फीट बाय 10 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 10 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज़ का आपको इसमें बाथ मिल जाएगा। इसमें आपकी तमाम एक्सेसरीज जो है वो इजीली इंस्टॉल हो जाएंगी। बाहर की तरफ दी है हमने एक अदद वार्डरोब, एक अदद अलमारी दी है, जो कि
जो कि बेडरूम के लिए यूज़ होगी। इसकी ओपनिंग बेडरूम की तरफ होने वाली है। इसके साथ दूसरे वाले बेडरूम की बात करें तो हमें इसमें साइज़ मिलने वाला है 13 फीट बाई 13 फीट 6 इंच। 13 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और इसमें आपको मिल जाएगा एक अदद ड्रेसिंग का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 4 फीट बाई 6 फीट। 4 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसी के साथ अटैच बाथ मिल जाएगा। बाथ का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 8 फीट 7 इंच बाई 6 फीट। 8 फीट 7 इंच इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। दोनों के सेंटर में हमने दिया है एक ओटीएस का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 7 फीट बाई 4 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें हमने दी है विंडोज़ इस वाले बेडरूम में इधर और इधर दी है, जिससे आपका क्रॉसएयर बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और इसकी वेंटिलेटर भी आपका इस वाले ओटीएस में ओपन होने वाला है। जबकि इधर वाली साइड पे आपकी तमाम विंडोज़ आ जाएगी, क्योंकि इधर वाली साइड पे हमको मिलने वाला है एक अदर पैसेज जो कि तकरीबन 5 फीट वाइड में है। इसके अलावा भी आपकी तमाम सैनिटरी और सीवरेज प्लानिंग इधर से बाहर की तरफ ही हो जाएगी, जिसकी आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारे पास एक ग्राउंड फ्लोर प्लान। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर प्लान की तरफ। फर्स्ट फ्लोर प्लान में आपको स्टेयर जो है वो इधर ला के छोड़ेंगी और इधर से ऊपर की तरफ मज़ीद चलते हुए आप इसकी तमाम छत को यूज़ में ला सकते हैं। इसी के सामने आपको मिल जाएगा एक अदर लाउंज, या इसको आप हॉल वगैरह भी कह सकते हैं। इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 15 फीट बाई 17 फीट 6 इंच। 15 फीट इसकी चौड़ाई, 17 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें हमें पीछे की तरफ वैसे ही बेडरूम मिलने वाले हैं जैसे कि हमें नीचे मिले थे। बेडरूम के ऊपर बेडरूम और बाथ के ऊपर आपके वैसे के वैसे ही बाथ आ गए, जिसमें आपके 2 अदद बेडरूम और 2 अदद आपको बाथ नीचे मिले, वैसे के वैसे ही आपको ऊपर की तरफ मिल गए। और किचन के ऊपर आपका वैसे का वैसा ही किचन आ गया, सेम साइज़ नीचे वाला ही आ गया 11 फीट बाई 10 फीट। जबकि आगे की तरफ हमने दिया है ड्राइंग के ऊपर एक अदद और बेडरूम, मास्टर बेडरूम दे दिया, जिसकी एंट्रेंस आपको इधर से मिलने वाली है। और साथ ही आपको मिल जाएगा राइट साइड पे एक अदद बाथरूम मिल जाएगी, अलमारी मिल जाएगी। और आगे की तरफ आर्च की सूरत में आपको मिल जाएगी इसमें मेन एंट्रेंस। बेडरूम का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 16 फीट बाई 16 फीट। 16 फीट इसकी चौड़ाई और 16 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। पीछे बाथ मिल जाएगा। बाथ का साइज़ हमारे पास होने वाला है 9 फीट बाई 7 फीट। 9 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ हमने एक्स्ट्रा दिया है एक स्टडी रूम। स्टडी रूम का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 7 फीट 6 इंच बाई 12 फीट। 7 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 12 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। और बाहर की तरफ इसको मिल जाएगी एक बालकनी, जो कि बाहर से देखने में आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगी। जैसा कि मैंने आपको नीचे बताया कि हमने इस वाली जगह पे कर दी है, तो ऊपर वाली जगह पे हमने इसको एक दे दी बालकनी, जिसकी ओपनिंग आपकी इधर से होने वाली है। इसके साथ आपको मिल जाएगा डाइनिंग के ऊपर एक अदर हॉल, या इसको आप टीवी लाउंज वगैरह भी कह सकते हैं, सिटिंग एरिया भी कह सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक चीज़ है। इसका आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। हॉल का साइज़ आ जाएगा हमारे पास सेम नीचे वाला ही, यानी 13 फीट बाई 14 फीट 4 इंच। 13 फीट इसकी चौड़ाई और 14 फीट 4 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके सामने आपको मिल जाएगा एक अदर टेरेस ओपन होने वाला है। टेरेस का साइज़ आ जाएगा हमारे पास 12 फीट बाई 13 फीट। 12 फीट इसकी चौड़ाई और 13 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक ठाक साइज़ का आपको इसमें एक अदर टेरेस भी मिल जाएगा, जिसमें आपकी सिटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। टेरेस और हॉल के दरमियान में हमने दिया है एक अदर स्लाइडिंग डोर। अगर आप चाहें तो इसकी जगह सिंपल डोर या विंडोज़ वगैरह भी दे सकते हैं। जबकि टेरेस के ऊपर दी है हमने थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग, जिसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा 10 मरले पर मुश्तमिल एक विला टाइप का बहुत ही ज़बरदस्त घर का नक्शा। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरा ये नक्शा पसंद आया होगा। तो चलते चलते हम इसको एक बार ओवरव्यू करते चलते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें और किस तरह मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके ग्राउंड फ्लोर प्लान में। इसमें आपकी एंट्रेंस इधर से हो जाएगी। सामने की तरफ आपको कारपोर्ट मिल जाएगा। इधर वाली साइड पे आपका लॉन आ जाएगा, मेन एंट्रेंस और डाइनिंग। पीछे की तरफ टीवी लाउंज, हॉल वगैरह आ जाएगा और किचन आ जाएगा। पीछे की तरफ 2 अदर बेडरूम विद अटैच बाथ आ जाएंगे। इस तरह ऊपर की तरफ भी आपके पीछे की तरफ 2 अदर बेडरूम आ जाएंगे विद अटैच बाथ, ड्रेसिंग वगैरह आ जाएंगे। और आगे की तरफ एक अदर लाउंज आ जाएगा और आगे एक अदर मास्टर बेडरूम और सिटिंग एरिया। इसके बाद आगे की तरफ टेरेस आ जाएंगे। तो मज़ीद ऐसे अच्छे नक्शे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और अच्छे नए प्यार के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।